subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सभी छात्रों को नमस्कार, जय श्री कृष्णा। गंगोत्री स्कूल गोंडल में आपका हार्दिक स्वागत है। 7वीं कक्षा में विषय हिंदी में अब तक हमने एकम 1 से 5 का अभ्यास कर लिया है। इस क्लास में हम आज एकम 6 का अभ्यास करेंगे। इस एकम का नाम है मालवजी फौजदार। मालवजी फौजदार। मालवजी एक नाम है बालक का, फौजदार वो सैनिक, फौजदार यानी कि सैनिक। मालवजी नाम का जो बालक है वो एक सैनिक है। तो इस एकम का हम आगे का अभ्यास करेंगे। प्रस्तुत एकांकी में एक छोटे बालक मालवजी फौजदार की निर्भयता, प्रतिज्ञा पालन, कर्तव्य भावना और मातृ प्रेम प्रस्तुत किया गया है। साथ में मराठा साम्राज्य के महाराजा छत्रपति शिवाजी की उदारता और राष्ट्र प्रेम को उजागर किया गया है। शिवाजी महाराज के सेना नायक तानाजी की स्वामी भक्ति को भी इस एकांकी में प्रस्तुत किया गया है। मालवजी फौजदार इस एकम का प्रकार है एकांकी। इस एकांकी में जो पात्र है शिवाजी, मालवजी, तानाजी, दरबार, 4 पात्र मुख्य है। पहला दृश्य है जो नाटक के रूप में इसे मंच पर प्रस्तुत किया गया था। तो पहला दृश्य मंच पर आता है शिवाजी का शयन कक्ष। शिवाजी का जो शयन कक्ष है वो दिखाई देता है। एक सुसज्जित कमरे में शिवाजी एक पलंग पर सो रहे हैं। सुसज्जित एक कमरा है, वो स्वच्छ और सज्जित है, सुशोभित कमरा है, स्वच्छ। वो कमरा शिवाजी का था। इस कमरे में शिवाजी सो रहे हैं। सामने भवानी का चित्र लटक रहा है। शिवाजी जिस कक्ष में सो रहे थे उस कक्ष के पलंग के सामने जो दीवार थी उस दीवार पर किसका चित्र था? 1 मार्क में पूछे जाएंगे। शिवाजी के शयन कक्ष में किसका चित्र लटक रहा था? तो भवानी का चित्र लटक रहा था, जो इस चित्र में हमें दिखाई देता है, भवानी का चित्र। पास ही किशोर आयु का मालवजी हाथ में नंगी तलवार लिए हुए शिवाजी की हत्या करने के लिए तत्पर है। शिवाजी अपने कक्ष में सो रहे थे। सामने दीवार पे भवानी का चित्र था और शिवाजी जब आंखें खोलकर नींद में से जाग के आंखें खोलकर देखते हैं तो एक छोटा सा बालक हाथ में खुली तलवार लेकर शिवाजी को मारने की, शिवाजी की हत्या करने की कोशिश कर रहा था। उसके हाथ में खुली तलवार थी। शिवाजी एक भयानक स्वप्न देखकर अचानक आँख मलते उठ बैठे। मलते यानी खोलना। शिवाजी अपनी नींद में सो रहे थे, लेकिन नींद में उसने एक भयानक डरावना सपना देखा। वो ऐसे ही सपने से जागकर
आंख मलते मलते यानी कि खोलकर एकदम से बैठ जाते हैं और आंख खोलकर जब देखते हैं तो पास में एक बालक हाथ में तलवार लेकर ऐसे तलवार मारने जा रहा था। मालव जी उन पर वार करता है। जैसे ही मालव जी खुली तलवार लेकर शिवाजी को मारने के लिए जाते हैं, वैसे ही तानाजी मालव जी का हाथ पकड़ लेते हैं। मालव जी उन पर वार करता है, पीछे से तानाजी आकर उसका हाथ पकड़ लेते हैं। वो शिवाजी को मारने नहीं देते। तानाजी का ध्यान पड़ जाता है और मालव जी का हाथ पकड़ लेते हैं। शिवाजी प्रेम भरी दृष्टि से तानाजी की ओर देखते रहे। शिवाजी उस समय तानाजी की ओर प्रेम भरी दृष्टि से देखने लगे, क्योंकि तानाजी ने शिवाजी की जान बचाई। अगर उस समय तानाजी नहीं आते तो वो बालक न जाने शिवाजी के साथ कैसा व्यवहार करता, उसे तलवार मार ही देता। शिवाजी आश्चर्य करते हुए शिवाजी नींद में से जागकर अचानक उसके कक्ष में हाथ में छोटा सा बालक खुली तलवार लेकर उसे मारने का प्रयास कर रहा है। ये दृश्य देखकर अचानक आश्चर्य में पड़ जाते हैं और बालक को कहते हैं, तुम कौन हो वत्सा? वत्स यानी कि बेटा, पुत्र। बेटा तुम कौन हो? बालक शिवाजी को कहता है वीरतापूर्वक, मेरा नाम मालव जी। शिवाजी के रंगे हाथों वो पकड़ा गया। जो अपराध करने जा रहा था वो एक गुनाह था। राजा को मारना सबसे बड़ा गुनाह था। राजा के कक्ष में जाकर उसे आधी रात को हाथ में तलवार लेकर मारना, वो भी पकड़ा गया। फिर भी इतना छोटा था, लेकिन शिवाजी को वीरतापूर्वक छटा से निडरता से कहता है कि मेरा नाम मालव जी है। जरा भी उसे एक सजा की कोई परवाह नहीं है, न तो उसके मौत की कोई उसे डर था। शिवाजी गंभीर स्वर में, मालव जी जानते हो इस अपराध के लिए तुम्हें क्या दंड मिलेगा? शिवाजी मालव जी को कहते हैं कि मालव जी तुम्हें पता है तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है। तुमने एक राजा की जान लेने की कोशिश की है। तुम्हें मालूम है इस अपराध का तुम्हें कैसे सजा भुगतनी पड़ेगी, कैसा दंड भुगतना पड़ेगा? मालव जी निर्भयता पूर्वक मृत्यु, मालव जी बड़े निडरता से निर्भयता पूर्वक दिल में डर रख के बिना आराम से कह देता है, मुझे पता है मैंने जो अपराध किया है उसे मृत्यु के सिवा और कोई सजा मिल ही न सकती। मुझे मालूम है कि मुझे मृत्यु की सजा मिलेगी। मृत्यु की सजा पाने के लिए वो तैयार है। दिल में जरा सा डर भी नहीं है। शिवाजी मृत्युदंड पाने से पहले तुमको मुझे एक बात बतानी होगी। शिवाजी मालव जी को कहते हैं तुम्हें मृत्यु की सजा तो मिलेगी, क्योंकि तुमने एक राजा की जान लेने की कोशिश की है, तो तुम्हें इसकी सजा मृत्यु ही मिलेगी। लेकिन मृत्यु की सजा पाने से पहले तुम्हें मुझे एक बात बतानी पड़ेगी। मालव जी वह क्या? वह कौन सी बात? शिवाजी तुम्हारी बातों और चाल ढाल से जान पड़ता है कि तुम वीर पुत्र हो, सत्यवादी हो। इससे इससे मुझे आशा है कि तुम झूठ नहीं बोलोगे। शिवाजी मालव जी से कहता है कि तुम्हारी निडरता देखकर, तुम्हें ऐसी हालत में देखकर मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो कुछ भी तुम्हें पूछूंगा तो झूठ नहीं बोलना, मुझे सच्चा जवाब
दूंगे, क्योंकि तुम कोई साधारण पुत्र नहीं हो, तुम एक वीर पुत्र हो, वीर पुरुष का पुत्र हो। तुम्हारे अंदर वीरता ही ऐसी है, निडरता ऐसी है, तुम्हें मृत्यु का भी डर नहीं है। इसलिए मैं जो कुछ भी बात तुम्हें पूछूंगा, तुम सही उत्तर मुझे दोगे, मुझे यही आशा है। मालव जी, जो बात सत्य है उसे मैं अवश्य बता दूंगा, इसमें छिपाने की क्या बात है। मालव जी आराम से कहता है कि जो बात सत्य है मैं सत्य ही कहूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, सच बात को मैं क्यों छुपाऊंगा। शिवाजी, युवक मुझे मारकर क्या मराठा साम्राज्य के मालिक बनना चाहते थे। शिवाजी राजा था मराठा के, मराठा साम्राज्य के राजा था शिवाजी। तो शिवाजी मालव जी को कहता है कि मेरी जान लेकर मुझे मारकर क्या मराठा साम्राज्य का राजा बनना चाहता था, क्या मराठा का मालिक बनना तुम चाहता था, इसलिए तुम मुझे मारने के लिए यहाँ आए हो। शिवाजी, क्या मैंने तुम्हें कोई हानि पहुंचाने की चेष्टा की थी। मैं तुम्हें कभी भी हानि पहुंचाई है, मेरी तरफ से तुम्हें कुछ नुकसान हुआ है। क्या मैंने कभी राष्ट्र की प्रतिष्ठा पर दबाव लगाया है। जो मैं राष्ट्र का कारोबार चलाता हूँ, जो ये मराठा साम्राज्य है, ये राष्ट्र है, उसका मैं राजा हूँ, तो मैंने कहीं ऐसा गलत काम किया हो जिसकी सजा राष्ट्र को भुगतनी पड़ी हो, कि राष्ट्र के प्रति मैंने कहीं दबाव लगाया है, मैंने कोई खराब काम किया है, तुम क्यों मुझे मारना चाहते हो। तब मालव जी शिवाजी को बताता है, महाराज यहाँ सब कुछ नहीं है। महाराज, जो आप सोचते हो विचारते हो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप तो एक अच्छे राजा हो, आपने कभी भी अपनी प्रजाओं का बुरा नहीं सोचा और कभी भी प्रजाओं का गलत काम नहीं किया है। आप तो एक सच्चे और अच्छे राजा हो। शिवाजी, फिर तुम्हारे मन में क्या बात थी, फिर तुम्हारे दिल में ऐसी कौन सी बात थी कि तुम मेरी जान लेने पर तैयार हो गए। मालव जी, यदि आप पूछते ही हैं तो सुनिए, यदि आपकी बहुत इच्छा है ये जानने की, आप मुझे पूछते हो तो मैं तुम्हें बताता हूँ। सुनिए, मेरे पिता आपकी सेना में सिपाही थे। मालव जी के पिताजी थे, वो शिवाजी की सेना में सिपाही थे। उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। प्राण न्योछावर करना मुहावरो है, प्राण न्योछावर करना, जीवन समर्पित करना, बलिदान देना, जीवन समर्पित करना। मेरे पिताजी आपकी सेना में सेवक थे। आपकी सेना की रक्षा करते करते, आपके साम्राज्य की रक्षा करते करते, देश की रक्षा करते करते मेरे पिताजी ने अपने प्राण न्योछावर कर दिए, अपने प्राण का बलिदान दे दिया, प्राण का समर्पित कर दिया। आज उनको मरे हुए 2 वर्ष हो गए। मेरे पिताजी मर गए हैं, उसके मरे हुए उसमें 2 वर्ष बीत गए। इस समय घर में मैं और मेरी माता केवल 2 प्राणी हैं। अब मेरे घर में मैं और मेरी माता, हम 2 व्यक्ति हमारे घर में हैं। आज 3 महीनों से हम दोनों का पेट भर अन्न मिलना दुभर हो गया है। दुभर का मतलब है कठिन, दुभर એટલે कठिन। मेरे पिताजी को मरे हुए 2 वर्ष बीत गए हैं। ये 1 मार्क में पूछाएंगे, मानव जी के पिताजी को मरे हुए कितने वर्ष हो गए। 2 वर्ष। मेरे पिताजी को मरे हुए 2 वर्ष जितने समय निकल गया। अब मेरे घर में मैं और मेरी माता 2 ही व्यक्ति हैं। अब हमारी परिस्थिति इतनी सी हो गई है, अब हमारा जीना इतना
इतना कठिन हो गया है, इसका मुश्किल हो गया है, मुझे और मेरी माँ को 2 टक की रोटी मिलना भी मुश्किल हो गया है, 2 टक का अनाज मिलना भी दुभर हो गया, दुभर यानी कि कठिन मुश्किल हो गया है। इस संसार में मनुष्य सब कुछ सहन कर लेता है। इस संसार में मनुष्य सब कुछ सहन कर सकते हैं, लेकिन पेट की जो भूख है वो भूख नहीं सहन कर सकते हैं। पेट की भूख सहन नहीं कर सकता। मैं इसी विचार में बैठा था, मैं अकेला आधी रात को इसी विचार में अपने घर के आंगन में बैठा बैठा विचार कर रहा था कि मैं ऐसा क्या काम कर सकूं कि इस काम से मुझे और मेरी माँ को दोनों को अनाज मिले, दोनों को 2 वक्त की रोटी मिले। ऐसा मैं क्या काम कर सकूं? अभी वो छोटा था, इसलिए कुछ काम करता नहीं था, तो बैठे बैठे ऐसे विचार कर रहे थे। एक सैनिक ने आकर मुझे कहा कि यदि तुम शिवाजी का वध कर दो तो मैं तुम्हें धन दूंगा। मुझे मेरी परवाह नहीं थी, मुझे मेरी माँ की परवाह थी, इसलिए मुझे मेरी माँ की बहुत ज्यादा परवाह थी। मैं बैठे बैठे विचार कर रहा था आधी रात को आंगन में बैठे बैठे कि ऐसा क्या करूं कि उससे मुझे और मेरी माँ दोनों को अनाज मिले। इतने में एक सैनिक आया और उसने मुझे कहा, यदि तुम्हें पैसा चाहिए, धन चाहिए, तो जो काम मैं तुम्हें कहूंगा वो काम तुम कर दो, शिवाजी को मार दो, तो तुम जितना मांगोगे उतना धन मैं तुम्हें दूंगा। महाराज, इसी लालच में पड़कर मैं आपकी हत्या करने के लिए यहाँ आया था। महाराज, धन के लालच में पड़कर आपकी हत्या करने तक आपके महल में, आपके कक्ष में, आपके कमरे तक मैं पहुंच गया, किंतु अचानक उसी समय आपकी आंखें खुल गई। मैं जैसे ही आप पर वार करने गया तब अचानक आपकी आंखें खुल गई और तानाजी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और आपकी जान बचा ली। शिवाजी, जब तुम्हें इतना कष्ट था तब तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? शिवाजी मानव जी को कहता है कि अगर तुम्हें इतना कष्ट थे, इसकी मुश्किलें थी, तो तुमने मुझे क्यों ना बताया, मेरे पास क्यों ना आया? मालव जी, महाराज, मेरे आने की क्या आवश्यकता थी? महाराज, मुझे यहाँ आपके पास नहीं आना चाहिए, मेरी आवश्यकता नहीं थी यहाँ आने की। जिस वीर सैनिक ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण गंवा दिए, उसके परिवार के पालन पोषण की चिंता करना तो आपका ही कर्तव्य था। मालव महाराज, आप मराठा साम्राज्य के राजा हैं, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जिस सैनिक ने अपने देश की रक्षा करते करते अपने प्राण गंवा दिया हो, तो उसके परिवार का पालन पोषण करना, उसका ध्यान रखना, उसके जिम्मेदारियां निभाना, ये सब आपकी फर्ज है, आपकी जिम्मेदारी है। हमारा ख्याल रखना ये आपकी जिम्मेदारी है। मुझे आकर तुम्हें यही नहीं कहना चाहिए कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। आप राजा है, साम्राज्य का राजा है, तो ध्यान रखना तुम्हारे फर्ज में आता है। बालक की निडरता को मन ही मन सराहते हुए दिखावटी रोष थी। बालक की ऐसी निडरता को देखकर, ऐसे उत्तर सुनकर शिवाजी मन ही मन प्रसन्न होते। सराहना उसका मतलब होता है प्रसन्न होना, खुश होना। शिवाजी मन ही मन उसकी निडरता, उसकी वीरता को देखकर खुश हो जाते हैं, लेकिन अंदर से तो बहुत खुश होते हैं बालक के प्रति, लेकिन बाहर से उसका चेहरा इतना दिखावटी रोष करता है कि वो एकदम क्रोधित है और बालक ने जो गुनाह किया है उस गुनाह की सजा वो देना चाहता है। इतना दिखावटी रोष बाहर से करता है। शिवाजी,
तानाजी, इस बालक को ले जाकर जेल खाने में बंद कर दो। तानाजी, शिवाजी तानाजी को आदेश करता है। तानाजी सेनानायक है। तानाजी, जाओ, इस बालक को ले जाओ और इसने सजा देना, दंड मृत्युदंड देना है। इसे सजा भुगतनी ही पड़ेगी क्योंकि उसने बड़ा सा अपराध किया है। इसलिए जाओ और इसको जेल में अभी के अभी जेल में बंद कर दो। कल इसे मृत्युदंड दिया जाएगा। इस बालक को कल सुबह ही मृत्यु की सजा दी जाएगी। मालव जी, मृत्युदंड पाने से पहले एक बात की भीख मांगता हूँ। मालव जी शिवाजी को कहते हैं, तुम मृत्युदंड की सजा मुझे दो, मुझे मंजूर है, लेकिन मृत्युदंड की सजा पाने से पहले तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी और मैं एक बात की भी मांगता हूँ। वह क्या? मरने से पहले मैं अपनी पूजनीय माता का एक बार दर्शन करना चाहता हूँ। मालव जी शिवाजी को कहता है कि मैं मृत्यु की सजा भुगत लूंगा, लेकिन मृत्यु की सजा पाने से पहले मैं एक बार मेरी माँ से मिलना चाहता हूँ। शिवाजी, यदि तुम अपनी माँ के दर्शन करके न लौटे तो? शिवाजी मालव जी को ऐसा कहते कि तुम झूठ बोलते हो। माँ के दर्शन की बात कहकर तुम यहाँ से भाग जाओगे। तुम्हें मृत्यु से डर लगता है। अगर तुम अपनी माँ के दर्शन करके फिर यहीं नहीं लौटे तो मैं क्या करूं? मालव जी, मैं वीर पुत्र हूँ, झूठ बोलकर मृत्यु से बचना नहीं चाहता। प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं माता के दर्शन करके अवश्य जल्दी लौट आऊंगा। मालव जी निडरता से, छटा से, वीरता पूर्वक शिवाजी को कहते हैं कि मैं तुम्हें वचन देता हूँ, प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं कोई ऐसे मृत्यु से डरने वाला नहीं हूँ। मैं वीर पुत्र हूँ। निडरता से, वीरता से कहता हूँ कि मेरी माँ के दर्शन करके मैं अवश्य जल्दी वापस लौट आऊंगा। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, प्रतिज्ञा करता हूँ। मालव जी शिवाजी बालक की वीरता की मन ही मन सराहना करते हुए, अच्छा जाओ, यही देखना है। मालव जी का प्रस्थान। शिवाजी માલવજીની આટલી બધી માતૃ પ્રેમ જોઈને એને એવું થાય છે કે ખરેખર આ બાળક પાછો આવશે અને બાળકને ત્યાંથી જવા માટે રવાના કરે છે। હવે આપણે આનું ભાષાંતર કરશું। પાઠ નંબર 6 છે માલવજી ફોજદાર। જે માલવજી બાળકનું નામ છે ફોજદાર એટલે સૈનિક। આ પાઠની અંદર નાનો એવો બાળક છે, એની અંદર કેટલી વીરતા છે, કેટલી નિડરતા છે, કેટલો માતૃ પ્રેમ છે, દેશ પ્રત્યે કેટલો પ્રેમ છે, કેટલી લાગણી છે, એ બધો આપણે જે પ્રેમ ભાવ છે આ પાઠની અંદર બતાવવામાં આવેલો છે। આ એક એકાંકી છે, પાઠનો પ્રકાર છે એકાંકી, એક માર્કમાં પૂછાઈ શકે છે। હવે સ્ટેજ ઉપર આ જે એકાંકી છે ને એને નાટક દ્વારા રજૂ કરવામાં આવે છે। એના મુખ્ય પાત્રો 4 છે, શિવાજી, માલવજી, તાનાજી અને દરબાર। દરબાર જે ગેટ ઉપર ઊભો હોય છે, દરબાર એ દરબાર। પહેલું દ્રશ્ય જ્યારે મંચ ઉપર દેખાય છે ત્યારે સૌથી પહેલા શિવાજીનો રૂમ દેખાય છે। શિવાજી ખૂબ સુસજ્જિત, શણગારેલો, ખૂબ સ્વચ્છ અને સુસજ્જિત, સુઘડ એવો શિવાજીનો રૂમ દેખાય છે। એ રૂમની અંદર ખૂબ સરસ મજાનો મોટો એવો પલંગ છે। એ પલંગની ઉપર શિવાજી સૂતા છે। પલંગની સામેની દિવાલમાં ભવાની માતાજીનું ચિત્ર છે, એ ચિત્ર લટકાવવામાં આવેલું છે। પલંગની બાજુમાં જ એક નાનો અમથો બાળક, જેની ઉંમર 12 થી 13 જ વર્ષની હશે, એવડો બાળક હાથમાં ખુલ્લી તલવાર લઈને શિવાજીને મારવાની કોશિશ કરે છે। શિવાજી એકદમ ઘાટી ઊંઘમાં સૂતા હોય છે। તે ભયાનક ડરાવનાર સપનું જોવે છે। જેવા સપનામાંથી એકદમ જાગી જાય છે અને બેઠા થઈ જાય છે।
આંખ ખોલે છે તો નાનો અમથો બાળક હાથમાં ખુલ્લી તલવાર લઈને શિવાજીને મારવાની કોશિશ કરે છે. જેવો હાથ આમ શિવાજી તરફ વાળે છે, પાછળથી તાનાજીને જોઈ જાય છે, તરત જ બાળકનો હાથ છે પકડી રાખે છે અને શિવાજીનો જીવ છે એ બચાવી લે છે. શિવાજીનો જીવ બચાવવાથી શિવાજી તાનાજીની સામે પ્રેમભરી દ્રષ્ટિથી જુએ છે. ત્યાર પછી શિવાજી માલવજીને પૂછે છે કે બેટા તું કોણ છે અને મને મારવાનું શું કારણ છે? ત્યારે માલવજી ખૂબ જ નિડરતાપૂર્વક વીરતાથી શિવાજીને કહે છે કે હું એક વીર પુત્ર છું અને તમને મારવા માટે અહીં હું આવેલો છું. ત્યારે શિવાજી માલવજીને સમજાવે છે કે હું તો આ મરાઠા સામ્રાજ્યનો રાજા છું. તને ખબર છે તું કોને મારવા માટે આવ્યો છો? એક રાજાને મારવાથી તને કેવી સજા મળશે? તું જે ગુનો કરવાનો હતો એમાં તું પકડાઈ ગયો છે. તું રાજાને મારવા આવેલો છે. હવે તને ખબર છે કે આની સજા તારે કેટલી ભોગવવી પડશે? ત્યારે એકદમ બિંદાસથી નિડરતાપૂર્વક માલવજી કહે છે મને ખબર છે કે મને મૃત્યુની સજા આપવામાં આવશે. ત્યારે શિવાજી જોવે છે કે આને મૃત્યુની સજાનો પણ ડર નથી અને તાનાજીને પછી માલવજીને કહે છે શિવાજી કે તને મૃત્યુની સજાનો પણ ડર નથી? એટલે તારી આટલી બધી નિડરતા અને તારી આટલી બધી વીરતા જોઈને મને એવું લાગે છે કે કોઈ તું વીર પુત્ર છો, કોઈ સાધારણ પુત્ર નથી, વીર પુત્ર છો. એટલા માટે અને સત્યવાદી છો, એટલા માટે હું તને જે પૂછું એનો તું મને સાચો ઉત્તર આપીશ. ત્યારે માલવજી એવું કહે છે શિવાજીને કે જે સાચી વાત છે એને હું સાચી જ કહીશ, સાચી વાતને હું ખોટું કહીશ નહીં. તમે જે ધારો એ મને પૂછી શકો છો. ત્યારે શિવાજી માલવજીને એવું કહે છે કે હું તો આ મરાઠા સામ્રાજ્યનો રાજા છું. મેં તારું શું બગાડ્યું છે? મારાથી કઈ ભૂલ થઈ ગઈ છે? તું મને મારવા સુધી કેમ પહોંચી ગયો? કે મેં આ રાષ્ટ્રનું કે સામ્રાજ્યનું કઈ ખરાબ કર્યું છે? મારા દ્વારા લોકોનું કઈ ખરાબ થયેલું છે? પ્રજાનું કઈ ખરાબ થયેલું છે? રાષ્ટ્રની જે પ્રતિભા છે એના ઉપર મેં કઈ ધબ્બો લગાડ્યો છે? કઈ કલંક કર્યું છે? તું મને મારવા સુધી અહીંયા મારા રૂમની અંદર કેમ પહોંચ્યો? ત્યારે માલવજી શિવાજીને કહે છે તમારે ખરેખર સાચી વાત સાંભળવી જ છે ને? તો હવે હું તમને કહીશ કે તમને મારવાનું શું કારણ હતું. ત્યારે માલવજી શિવાજીને કહે છે કે મારા પિતાજી તમારી જ સેનાના એક સૈનિક હતા. મારા પિતાજી મૃત્યુ પામ્યા એને 2 વર્ષનો સમય થઈ ગયો છે અને એ દેશની રક્ષા કરવા માટે જ, સામ્રાજ્યની રક્ષા કરવા માટે, દેશની રક્ષા કરવા માટે, તમારી સેનાની રક્ષા કરવા માટે મારા પિતાજી લડતા સેનાની અંદર લડતા મૃત્યુ પામ્યા. જેના જીવ એને ન્યોછાવર કરી દીધો છે આ દેશને માટે, આ સામ્રાજ્યને માટે. હવે અમારા ઘરની અંદર હું અને મારી માતા અમે 2 જ સભ્યો છીએ. પાછળના 3 મહિનાથી અમારા ઘરની અંદર અમને બંનેને 2 ટક રોટલી મળી શકે કે 2 ટક અનાજ મળી શકે ને એટલું અનાજ પણ અમારા ઘરની અંદર નથી. તો રાતના સમયમાં મારી માતા અંદર સૂતા હતા. હું ઘરના આંગણામાં બેઠો અડધી રાતે ઊંઘ નહોતી આવતી, ટેન્શન હતું કે હું શું એવું કામ કરું જેથી મને ધન મળે, પૈસા મળે, અનાજ મળે એવું વિચારતો હતો. એટલામાં એક સૈનિક મારી પાસે આવે છે અને મને કહે છે તારે પૈસા જોઈએ છે ને, તો જે કામ હું તને સોંપું એ કામ તું કરી દે, તું માગીશ એટલા પૈસા હું તને આપીશ. ત્યારે શિવાજીને મારવાનું કામ એને સોંપે છે કે તું શિવાજીનું મૃત્યુ કરી નાખ, તું જે ધારે ને એ પૈસા એ ધન હું તને આપીશ. ધનની લાલચમાં પડીને હું તમને મારવા સુધી અહીંયા પહોંચ્યો છું. ત્યારે શિવાજી તાનાજીને કહે છે તાનાજી આ બાળકને અહીંયાથી લઈ જાઓ અને અત્યારે ને અત્યારે
એને જેલખાનાની અંદર બંધ કરી દો, કારણ કે આને મોટો અપરાધ કરેલો છે, એક રાજાને મારવા સુધી અહીંયા ઠેઠ પહોંચ્યો છે, મોટો ગુનેગાર છે, આને કાલે સવારે મૃત્યુદંડની સજા આપવામાં આવશે. ત્યારે માલવજી શિવાજીને કહે છે કે મૃત્યુદંડની સજા ભોગવવા હું તૈયાર છું, પણ એ પહેલા તમારે એક મારી વાત માનવી પડશે. શિવાજી કહે છે કે બોલ, શું વાત તારી છે? ત્યારે કહે છે કે મૃત્યુદંડની સજા ભોગવ્યા પહેલા હું મારી માતાને એકવાર મળવા માંગુ છું. ત્યારે શિવાજી એની માતા તરફનો આટલો બધો પ્રેમ જોઈને એનું હૈયું છે એ ભરાઈ આવે છે અને બંનેની અંદર જ ત્યાં બાળક પ્રત્યે ખૂબ જ આનંદ અનુભવે છે. પણ બહારથી એટલો દિખાવટી રોષ કરે છે, ક્રોધ કરે છે કે બાળકને એવું લાગે છે કે ખરેખર આ મને મૃત્યુની સજા આપીને જ રહેશે. તો શિવાજી માલવજીને કહે છે કે તું ખોટું બોલીને મૃત્યુદંડની સજાથી ડરીને અહીંથી ખોટું બોલીને ભાગવા માંગે છે. ત્યારે માલવજી એવું કહે છે કે હું એક વીર પુત્ર છું, મારી અંદર વીરતા છે, હું ક્યારેય જીવનની અંદર ખોટું બોલ્યો નથી અને બોલીશ પણ નહીં. ખરેખર હું મારી માતાને મળીને, હું તમને વચન આપું છું કે હું મારી માતાને મળીને તરત જ ફરી પાછો મૃત્યુની સજા ભોગવવા માટે થોડીક જ વારમાં તમારી સામે હાજર રહીશ. ત્યારે શિવાજી મનહી મન અંદર ખૂબ જ માતૃપ્રેમ બાળક પ્રત્યે જોઈને આનંદ અનુભવે છે કે ખરેખર આવડા અમથા બાળકને એના મૃત્યુના ડરની, જે મૃત્યુ મળવાનો છે એનો ડર નથી, પણ એની માતાનું શું થશે એના મૃત્યુ પછી એનો એને ડર છે. મા પ્રત્યેની જે લાગણી છે, પ્રેમ છે, એ જોઈને શિવાજીનું હૈયું પણ ભરાઈ આવે છે અને એ બાળકને આજ્ઞા આપે છે માતાને મળવા જવાની અને કહે છે કે જો તારી માતાને મળીને તું તરત જ પાછો આવજે, તું જા, હું તને જવા દઉં છું. અને આમ માલવજી એની માતાને મળવા માટે તે પોતાને ઘરે જાય છે અને મળીને ફરી પાછો તરત જ હાજર થઈ જાય છે. હવે આપણે આના શબ્દ જોઈશું. तत्पर का मतलब है तैयार, कष्ट, दुख, कर्तव्य, फर्ज, मुग्ध, मोहित, वत्स, बालक, दुर्गर यानी कि कठिन, मुहावरे है दंड भोगना, सजा पाना, प्राण न्योछावर करना, जीवन समर्पित करना, वध करना, हत्या करना, आंखें खुलना, जाग जाना, प्राण गंवाना, जान देना। तो सभी छात्रों से मैं आशा रखती हूँ कि आज हमने जो एकम 6 का अभ्यास किया है, मालवजी फौजदार, तुम सबको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इस एकम का आगे का अभ्यास हम अगले दस में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।